हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर 4.0 का आज हम 6 to 12 का, जी हाँ दोस्तों, 6 to 12 का सोशल साइंस का मैराथन करा रहे हैं, जो कि ये पॉलिटी है। सोशल साइंस में जो पॉलिटी है उसका हम कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में विचार कीजिए। इसने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार किया। 2 है, इस अधिनियम में 6 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल और 5 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। ए है केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों, या 1 से अधिक। तो 111 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, दोनों सही है। यानी इसने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार किया। और दूसरा है, इस अधिनियम में 6 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल और 5 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 112। 112 है, इस कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। एक है, भारत का संविधान अपराधियों को दंड देने का आधार प्रदान करता है। 2 है, भारतीय संविधान सभा में शामिल सदस्यों का चयन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ है। 3 है, भारत का संविधान परामर्शदात्री समिति तथा प्रारूप समिति द्वारा लिखा गया था। उपयुक्त में से कथन बताना है। तो 112 का हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से 1 से अधिक, यानी ये सब सही है। नेक्स्ट है 113। 113 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी धार्मिक न्याय, डी उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक न्याय। नेक्स्ट है 114। 114 है, रियासतों रजवारों के भारतीय संघ में विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर का विलय कराने में कठिनाई उत्पन्न हुई। बी है, हैदराबाद की रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में समाहित किया गया। सी है, भोपाल का विलय भारत में सबसे अंत में हुआ था। डी है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो 114 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, हैदराबाद की रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में समाहित किया गया। नेक्स्ट है 115। 115 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, भारत नागरिक वह होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपभोग करता है किंतु कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बाध्य नहीं होता है। 2 है, नागरिकता व्यक्तिगत नागरिक की विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है। 3 है, भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 116। 116 है, 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का सही व्याख्या है। ए, शैक्षिक संस्थान खोलने वाले अल्पसंख्यक के बच्चे ही इस संस्था में पढ़ाई कर सकते हैं। 2 है, सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वास से परिचित कराया जाए। 3 है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। डी है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 117। 117 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा कौन से प्रयास किए जाने का उल्लेख है। ए है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। बी है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। सी है, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। डी है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो 112 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट है 118।
118 है निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही चुनाव कीजिए। कथन ए है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है। आर है सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ए सही है किंतु आर गलत है, यानी ए वाला जो कथन है ये सही है। नेक्स्ट है 119 नंबर। 119 है 119 है संसद के सदन की किसी भी सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। ए कुल सदस्य संख्या का 1/6। बी है कुल सदस्य संख्या का 1/8। सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 119 का सी नंबर, कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट है 120। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? ए अनुच्छेद 38। बी अनुच्छेद 49। सी अनुच्छेद 26। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 38। नेक्स्ट है 121। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का सी नंबर। सी नंबर है कि 124 जो है किसमें है? तो संघीय नागरिकता में है। 5 किसमें बताया गया है? तो यह है नागरिकता का। 352 जो है वह है आकस्मिक प्रावधान और 245 है विधायी शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट है 122। 122 भी सूची को ही मिलान करना है। तो मिलान करना है, सूची को मिलान करना है तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी है राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ये है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है? तो ये है जन गण मन। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये है अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ। और राष्ट्रीय नारा क्या है? तो यह है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है 123। 123 है लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन का सही आधार क्या है? ए लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है। बी समय और धन का अपव्यय। सी विविधताओं में सामंजस्य। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी है विविधताओं में सामंजस्य। नेक्स्ट है 124। 124 भी मिलान चिन्ह है। 124 है सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो 124 का हो जाएगा 1 नंबर। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 के ए मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान का 9 का ए नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है 125। 125 है भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था। ए पंचायती राज को बल प्रदान करना। बी ग्रामीण संस्थाओं को बल प्रदान करना। सी शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज को बल प्रदान करना। नेक्स्ट है 126। 126 है कि किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है? ए 1961। बी 1991। सी 1971। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971। नेक्स्ट है 127। 127 निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है? ए संपत्ति। बी अतिरिक्त की कर की वापसी। दे सी है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। नेक्स्ट है 128 नंबर। 128 है कथनों को देखना है।
सूची 1 में भारत के संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 में उपबंध के साथ सुमेलित करना है। अनुच्छेद दिया हुआ है और उपबंध दिया हुआ है, इस उपबंध के अनुसार इसको सम्मिलित करना है। तो इसका देख लीजिए 128 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन है, यानी अनुच्छेद 14 जो है वो दूसरा, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है यह है राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है यह है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन की नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगा। और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 129। 129 है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। बी है संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। सी है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का बी नंबर ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों को से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है 130। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था। ए जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर S राधाकृष्णन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है 131। 131 है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है। ए स्वतंत्रता, बी धर्मनिरपेक्षता, सी समानता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है 132। 132 है संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। बी संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो इनमें से कौन सा सही है। 132 का बी नंबर सही है, केवल 2, यानी संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है 133। 133 है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अपराध की परिभाषा में आता है। ए पुरुष के साथ रह रही पत्नी को ताने मारना, बी है महिला का यौन उत्पीड़न करना, सी है महिला को धमकी देना एवं आर्थिक शोषण करना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 134। 134 है जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है। ए अस्पताल, बी पुलिस थाना, सी अदालत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 134 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अदालत से। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करते चलें। नेक्स्ट है कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है। ए दलित, बी आदिवासी, सी पिछड़ी जाति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 135 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आरक्षण के वर्ग में जो आता है वो सारे लोग आते हैं, दलित भी, आदिवासी भी और पिछड़ी जाति के लोग भी। नेक्स्ट है 136। 136 है न्यूनतम वेतन तय करता है। न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। ए सरकार, बी निजी कंपनी, सी मजदूर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सरकार तय करता है। नेक्स्ट है 137। 137 है निम्नलिखित में से किस धर्म को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर भी खंडन का सामना करना पड़ा। ए बेल्जियम, बी भारत, सी यूगोस्लाविया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 137 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारत। नेक्स्ट हो जाएगा 138। 138 है किस आयु के बच्चे को काम पर रखने का निषेध है। ए 5 से 14, बी 5 से 15, सी 5 से 16, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 138 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 5 से 14। नेक्स्ट है 139। 139 है श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। ए अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बी है संघीय व्यवस्था अपनाकर
सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान। सी है, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों को प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का हो जाएगा सी नंबर, भारत की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों को प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। नेक्स्ट है 139, 140 है और 140 है सिंहली। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? ए म्यांमार, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सिंहली जो है वो श्रीलंका की राजभाषा है सिंहली। नेक्स्ट है 141, 141 है कि पंचायती राज की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ए गांव, जिला, राज्य स्तर, बी गांव, राज्य और संघ स्तर, सी है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। नेक्स्ट है 142, 142 है कि वर्तमान में राज्य सूची 61 विषय हैं, तो मूलतः राज्य सूची में कितने विषय थे? यानी पहले मूलतः कितना था? ए 66, बी 68, सी 63, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66। नेक्स्ट है 143, 143 है उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। ए यहूदी धर्म, बी ईसाई धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म। नेक्स्ट है 144, 144 है राष्ट्रपति और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे? ए 1992, बी 1995, सी 1998, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998। नेक्स्ट है 145, 145 है नारीवादी वह पुरुष अथवा स्त्री जो खाली स्थान में विश्वास रखते हैं। ए पुरुष तथा स्त्री के अलग अलग अधिकार, बी पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार, सी पुरुष तथा स्त्री के विभाजन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 145 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकार। नेक्स्ट है 149, 149 है इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी भारत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है 147, 147 है कि भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर प्रतिशत है। ए 52, बी 42, सी 62, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 65। नेक्स्ट है 148, 148 है लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? ए सरकार फैसले लेने से डरती है, बी सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है, सी लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र विचार और बातचीत के विचार पर आधारित है। नेक्स्ट है 149, 149 है ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों को किस बात का ज्ञान नहीं होता है? ए संविधान के स्वरूप का, बी सरकार के स्वरूप का, सी राजनीति के स्वरूप का, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा संविधान के स्वरूप का। और आज का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ए मध्यम वर्गीय पार्टी, बी दक्षिणपंथी पार्टी, सी वामपंथी पार्टी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 150 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मध्य मार्गी पार्टी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों पर डे 1 से 2 वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि सब्जेक्ट वाइज रहेगा, तो ज़रूर देखें।